हम चलना नहीं चाहते, उनको बोझ लगता है, उनको आजादी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बांधता है। कई जगह में आप फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं, मेरे हाथ कानून ने बांध रखा है। हालेलुया। पौलुस इतना खूंखार व्यक्ति था, मसीह विरोधी था, मगर मसीह में आने के बाद उसने सारी जिंदगी सहा है, मार खाया है। पौलुस के पास ताकत है, हाथ है, मगर उसको भी परमेश्वर के वचन ने बांध रखा है। हमें और आपको भी परमेश्वर ने बांध रखा है। हालेलुया। वरना हम भी और आप भी उसके समान जवाब दे सकते हैं, हम भी और आप भी उसका बदला ले सकते हैं, परंतु हमारे हाथ परमेश्वर के वचन ने बांध रखा है। हम परमेश्वर के वचन से बंधे हुए हैं, हम बदले और ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। हालेलुया। मगर अगर पीछा पड़े तो पीठ भी नहीं दिखाते वचन को। अगर ज्यादा फिर पीछा करना तो पीठ नहीं दिखाएंगे, फिर आमने सामने मिलेंगे। आ जाओ फिर। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान। आमने सामने का मतलब गलत नहीं समझ लेना, लाठी डंडा गोली बंदूक नहीं, हमारे लिए तो प्रार्थना ही सामर्थ है। हालेलुया। और भी चीजें हैं। तो वचन कहता है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में है। वो जानते हैं क्या करना सही, क्या करना गलत है, उनको मालूम है, फिर भी वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में, उसके हृदय में, उसके दिल में ये बात डाल रखा है। क्यों बताएं? क्यों परमेश्वर सत्य असत्य धर्म अधर्म हर व्यक्ति को दिल में दिमाग में मालूम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन उससे पूछेगा और वो ये नहीं कहेगा मुझे मालूम नहीं था कि गाली देना बुरी बात है, वो ये नहीं कहेगा कि शराब गुटखा दारू पीना बुरी बात था, लोगों को सताना बुरी बात था, मुझे नहीं मालूम था। उसे मालूम था और जानबूझकर उसने ऐसा किया, तो परमेश्वर के न्याय के सामने उसे खड़ा होना होगा और परमेश्वर उसको दंडित करेगा। हालेलुया। जिस बात से प्रभु प्रसन्न होता है वो काम लोग नहीं करना चाहते हैं और अलग से एक्स्ट्रा चीजें प्रभु को देकर लोग प्रसन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। जिस काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो काम हम करें। अगर कहीं डॉक्यूमेंट में मान लीजिए काम की मुखिया का जरूरत है साइन का, आप किसी धनवान व्यक्ति से करा के ले आएंगे, चलेगा नहीं? आपके गांव में और कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसका साइन लेके आएंगे, चलेगा नहीं? वो अधिकारी कहेगा मैंने आपको किसका साइन मांगा, आपने किसका साइन लेके आया है। वो मुखिया चाहे जैसा भी हो, आगर हो, डांगर हो, कामा हो, बहिर हो, कुछ भी हो, उसी का साइन मान्य होगा। तो परमेश्वर को हम और भी चीजें कर प्रसन्न नहीं कर सकते। उसने जो कहा हम वही करें तो उस बात से वो प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वहां पे आप उसका 21 पढ़िए, परमेश्वर क्या कहता है? इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। जानने के बाद भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। हाँ, कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? कई लोग प्रभु की निंदा करते हैं, कई लोग परमेश्वर को बुरा बोलते हैं, संसार के लोग। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। अच्छा, कई लोग जान भी गया तो भी वो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, मगर वचन कहता है हर समय तुम परमेश्वर को धन्यवाद करो। जो तुम चल रहे हो, सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, तुम स्वस्थ हो, तुम चंगे बने हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास छत है, हालेलुया, तुम्हारे पास रोटी है, तुम्हारे पास कपड़ा है, प्रभु को धन्यवाद करो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन एक चीजों के लिए मोहताज हो रहे हैं, हम उसका धन्यवाद करें। जरूर आप अपनी मेहनत से ही कमा के लाते हैं, मगर वो कमाने की ताकत ईश्वर देता है आपको। आप अपनी मेहनत से सर्टिफिकेट को प्राप्त किए हैं, मगर उसमें दिमाग परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। याद रखिए, हमारा जीवन प्रभु से शुरू होता है और प्रभु पे खत्म होता है। हालेलुया। बीच का क्यों गड़बड़ी है? हम परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्य है क्या? हम परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी हैं? हालेलुया। हमें कल का ज्ञान नहीं कि कल हम और अविनाशी परमेश्वर की
परमेश्वर नश्वर नहीं है, परमेश्वर अमर है। हालेलुया। हमारे पास जो शरीर है वो एक दिन नाश हो जाएगा, हमारा आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद शरीर मरता, आत्मा जीवित रहता है। वो आत्मा नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाने का अधिकारी होगा। हालेलुया। पर परमेश्वर जो है अमित है, परमेश्वर मिटने वाला नहीं, परमेश्वर नाशवान नहीं, वो नाश होने वाला नहीं है। मैंने लिखा है कि अविनाशी मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को, नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए जानवरों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में उसने क्या किया? बदल डाला। हालेलुया। उसने क्या किया? बदल डाला। और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, इस कारण परमेश्वर ने मनुष्य के उनकी अभिलाषाओं के अनुसार, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दुखी होके, निराश होके, परेशान होके मनुष्य को क्या किया? उसने छोड़ दिया। अगर तुम अपनी मर्जी से चलना चाहते हो तो परमेश्वर उसकी मर्जी के अनुसार चलने के लिए छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे आपकी संतान औलाद दुनिया में आप उसे अच्छे से चलाना चाहते हैं, आप उसके अच्छे रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, उसके एक अच्छी भविष्य की आप कल्पना करते हैं, मगर वो आपकी इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहता। वो अपने बुरे दोस्तों के साथ, बुरी संगति में, बुरी आदतों में जीना चाहता, उनको पसंद है और आप चाहते हैं कि वो अच्छा रास्ता में जाए, अच्छी संगति में रहे, पर वो आपकी सुनता नहीं। तो आप भी क्या करते हैं? उसको फिर उसके मन के अनुसार चलने के लिए छोड़ देते हैं कि ठोकर खाएगा तो खुद सीख जाएगा। जब परमेश्वर ने देखा ये मनुष्य हमारे हिसाब से नहीं चलना चाहता है, ये हमें नहीं, हमारे नियम, हमारे वायदों को, हमारे कानून के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार ये मनुष्य नहीं चलना चाहता है, ये अपनी खुद की व्यवस्था बनाना चाहता है, ये खुद अपने लिए ईश्वर बनाना चाहता है, ये खुद अपनी नियम और कानून बना के जीना चाहता है, तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। और आज हम देखते हैं कितने सारे नियम व्यवस्था बनाया मनुष्य और खुद आज वो परेशान हो रहा उस व्यवस्था में। प्रभु कहता है ये व्यवस्था मैंने नहीं दिया, ये तुमने बनाया है, तुमने इस चीज को जन्म दिया है, अब तुम इससे ढो और तुम इससे में परेशान हो। परमेश्वर की व्यवस्था सरल था, आसान था, मगर लोगों ने उस व्यवस्था को लेना नहीं चाहा, अपने तरीके से चलना चाहा। परमेश्वर उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया और कि वापस में अपने शरीरों का अनादर करे, आपस में अपने शरीरों का अनादर करे। आज एक दूसरे को आदर नहीं करते, आज एक दूसरे को सम्मान नहीं करते। हालेलुया। वो कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, पर ईश्वर का गुण तुम्हें कहां है? क्या ईश्वर चोर है? क्या ईश्वर दुष्ट है? क्या ईश्वर बेईमान है, जैसा कि आज मनुष्य में देखने के लिए मिलता है? क्या परमेश्वर लड़ाकू है जो हर बात में लड़ता रहता है? हाँ, वो युद्ध है, वो लड़ता है, वो शैतान के ऊपर जय पाया है, मगर बात में तो नहीं लड़ता है। अगर प्रभु हमारे बात को पकड़ता तो हम में से कोई दुनिया में जीवित ना बचते। अगर प्रभु हमारे एक एक चाल चलन को, एक एक बोली को पकड़ना शुरू कर दे तो हम में से कोई नहीं बचेंगे। वो हमारी बातों को हमसे लेके लड़ता नहीं है, और उसको मालूम है कि ये मनुष्य ही है और ये मिट्टी है, ये पाप भरी दुनिया में जीता है, इसका स्वभाव बन चुका है ऐसा। वो हमारे पापों को सहता है और लौट आने का वो इंतजार करता है। प्रभु इंतजार करता है ये मनुष्य अपने बुरे चरण से, बुरे आचरण से, बुरे कामों से मन फिराए और लौट के परमेश्वर के पास आए। अगर किसी के बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो माँ बाप आशा रखता है कैसे भी हो, कुछ भी करके मेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। इसके लिए वो कई जगहों में जाता है, कई मन्नत मांगता है, क्या से क्या करता है, कैसे भी करके मेरा बच्चा एक नॉर्मल इंसान बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। आप इंतजार करते हैं उसकी वापसी का, चाहे कितना भी बिगड़ गया हो। हालेलुया। परमेश्वर भी लोगों का इंतजार करता है, ये आए मेरे पास लौट कर आए और मैं इसको छुड़ाऊं, मैं इसको चलाऊं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई को लोगों ने बदलकर उसको झूठ में बदल दिया।
और सृष्टि की अपने लिए ईंटा, पेड़, पौधा, पत्थर को अपना ईश्वर मान लिया। सच्चे ईश्वर की महिमा को उसने किसे दे दिया? मिट्टी, पेड़, पौधा और तारागणों को और नदियों, पहाड़ों को उसने दे दिया। जो सच्चा ईश्वर स्वर्गों का स्वर्ग में है, जो तुम मृत्यु के बाद अपने नाम के आगे स्वर्ग लिखते हो, मैं उसी स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जिसने हमें मां के गर्भ में रचा, जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मॉनिस्ट हर एक को बनाया है, जिसने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रसिया, जापान, चाइना, दुनिया में जितने देश, जितने जगह, जिसने सबको बनाया है, मैं उसी परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। वो परमेश्वर अलग अलग नहीं है, वो परमेश्वर एक है। हालेलुया। जिसको मनुष्य ने अपने लिए अलग अलग तरीके से ढाल लिया, अलग अलग तरीके से बना लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। झूठ रहा है, सच्चाई में चलना नहीं चाहता, सच्चाई में जीना नहीं चाहता, सच का सामना नहीं करना चाहता है। उसको झूठ आसान लगता है, उसको गलत तरीके से जीना आसान लगता है, वो अपनी मनमानी आजादी चाहता है। परमेश्वर की व्यवस्था वचन हमें बांधता है, याद रखिए। हालेलुया। और हम उसमें बंधना नहीं चाहते, मगर वो हमारे लिए अच्छा है। तो वचन कहता है, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। लोगों ने क्या किया? सृष्टिकर्ता को नहीं, सृष्टि की सेवा की, सृष्टि के लिए उपासना कर रहा है। पेड़ पौधा के लिए, नवारी के लिए, पुतला के लिए, नदी के लिए, पहाड़ के लिए, ग्रह के लिए, चांदों के लिए, तारों के लिए, सूर्य के लिए, कई ऐसी चीजों के लिए लोगों ने परमेश्वर के लिए नहीं उपासना किया, परमेश्वर के बनाए हुए चीजों के लिए लोग उपवास कर रहे हैं। वचन कहता है, उसने सृजनहार की नहीं, है ना, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। हालेलुया। मनुष्य सच्चे ईश्वर को छोड़कर ईश्वर की बनाई हुई चीजों को माना मेरा ईश्वर और उसके लिए उपासना किया। देखा है, उसने सृष्टिकर्ता का उपासना नहीं किया, उसने सृष्टिकर्ता की सेवा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने जिस चीज की सृष्टि किया, जिस चीज को बनाया है, मनुष्य उसके लिए उपवास कर रहा है, उससे दंडवत करके वो प्रार्थना कर रहा है, उससे आशीष लेना चाहता है। परमेश्वर की महिमा को उसने नासवान मनुष्य ने क्या किया? बदल डाला, झूठ में, झूठी तारीफ, झूठी महिमा में बदल दिया। मगर वचन कहता है, सृजनहार को जो सदा धन्य है, लोग उसको नहीं जानते। हालेलुया। और परमेश्वर ये हालात देखकर दुखी है। ये मनुष्य का बुद्धि क्या हो गया है? हाँ, बड़ी बड़ी चीजों का तो तुम खोज कर लिया, लोहे को हवा में तो उड़ा दिया, और दुनिया में कई चीजों का तुमने आविष्कार कर लिया। हाँ, मगर तो अपने बाप, हमारा बाप कहाँ? स्वर्ग में। दुनिया में तो एक शरीर का बाप है, मगर उस सब का बाप ऊपर है। तो उस बाप को खोज पाए हो क्या? हम इस दुनिया में अपने माँ बाप को तो खुश करना चाहते हैं, मगर जो सबका ऊपर बाप है, हम उसको खुश करना नहीं चाहते। हालेलुया। आमीन, आमीन। दुनिया में जो हम लोगों का माँ बाप है, उसको तो तुम ईश्वर की दर्जा देते हो, भगवान की दर्जा देते हो, मगर जो सबका सृजनहार है, उसको तुम कहाँ भगवान की दर्जा दे रहे हो? बल्कि भगवान वाला पद उठा के अपने माँ बाप को दे दिया है। माँ बाप भगवान होते हैं, माँ बाप आदर के योग्य है, माँ बाप भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप एक दिन संसार को विदा होने वाले हैं। भगवान बीमार नहीं पड़ते, माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, अस्पतालों में महीनों सड़ते हैं, महीनों उनको समस्या में झेलना पड़ता है। कभी ईश्वर को देखा कोई अस्पताल में सड़ते हुए? भगवान वह है जो लोगों को चंगा करता है, और इसलिए लोग भगवान से आराधना करते हैं भलाई के लिए। तो अगर माँ बाप ही भगवान है, तो अपने बच्चों को चंगा कर दे, फिर अस्पताल और डॉक्टर की जरूरत क्या है? हाँ, भगवान माँ बाप को आदर के योग्य ठहराए। परमेश्वर ने कहा, जो कोई अपने माँ बाप को गाली दे, निंदा करे, बुरा करे, है ना, और पुराने नियम को पढ़े नहीं तो लिखा है, उसके ऊपर पत्थर वार करो, उसको बहिष्कृत करो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ बाप भगवान हो गए। माँ बाप आदर के योग्य हैं, उनको आदर करिए, उनको सम्मान दीजिए, वो आपका जन्मदाता है। हालेलुया।
वो आपका पालनहार है, आपको अपनी मेहनत की कमाई से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, इसलिए आप उसकी कदर करें। तो इस माँ बाप को तो तुम कदर करते हो, और वो बाप को कौन कदर करेगा जो सबका बाप है। हालेलुया हालेलुया। और एक बात और भी है, सब माँ बाप आदर के योग्य भी नहीं है। बहुत सारे दुनिया में आप देख लीजिए, बहुत सारे माँ बाप, इसका नाम ही दुनिया, दो नियत के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, अच्छा और बुरा। इंसान आपको कहीं अच्छा भी मिलेगा, कहीं बुरा भी मिलेगा। दो चीजों से दुनिया शुरू होता है, धरती है तो आकाश है, सूरज है तो चांद है ना, स्वर्ग है तो नरक है, गुरु है तो चेला भी है, हालेलुया, डॉक्टर है तो मरीज भी है। आप दो देखिए, है ना, तो अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, धर्मी है तो अधर्मी भी है, हालेलुया। मगर जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य नहीं दे रहे, अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये गलत है, हालेलुया। ये अच्छी बात तो नहीं है। ईश्वर से डरो, हालेलुया। तो फिर ऐसे माँ बाप को कैसे अच्छा कहेगा? क्या वो बच्चा कभी अच्छा कहेगा उस माँ बाप को? क्योंकि वो देख रहा है कि तुम मेरे साथ भेदभाव करते हो, वो देख रहा है कि तुम 2 में 3 में फर्क करते हो। ठीक है, माँ बाप को आदर करते, तुम्हारा संतान है, हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करें, पर तुम मेरे नजरों में, हालेलुया। इसलिए कभी भी आप अपने बच्चों के साथ हमेशा उचित व्यवहार करें, जो एक माँ बाप को करना चाहिए, तभी वो एक अच्छे माँ बाप बनेंगे। माँ बाप तो बहुत है, मगर अच्छे माँ बाप होना आपको जरूरी है, हालेलुया। गुरु बहुत है, मगर एक अच्छा गुरु होना जरूरी है। डॉक्टर भी बहुत है, मगर एक अच्छा डॉक्टर होना जरूरी है, हालेलुया हालेलुया। हर चीज दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है, धर्म है जहाँ अधर्म भी है ना। तो हर चीज, ये नाम, ये दुनिया 2 चीजों से शुरू होता है, और यहाँ पे धरती के ऊपर 2 नियत के लोग रहते हैं, अच्छे नियत के और बुरे नियत के, हालेलुया। मगर प्रभु चाहता, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से क्या करते हैं, दबाकर रखते हैं। सपन्याह की पुस्तक में आपने स्पष्ट पढ़ा, पहले अध्याय उसका 2वां वचन में कहता है, परमेश्वर क्रोध में, जलजलाहट में कहता है, मैं सब मनुष्य को नाश कर दूंगा, मैं सब पशु पक्षियों को नाश कर दूंगा, चाहे वो समुद्र में के हो, चाहे आसमान के पक्षी हो। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? प्रभु कहता है, जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया, और क्या किया, अपने छत पर से लिखा है गणों को, तारा गणों को जिसने दंडवत किया है, जिंदा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़कर, उस स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़कर, जिसने सारे ग्रह नक्षत्र को बनाया, उसको छोड़कर जो बाकी दूसरी चीजों को पीछे भाग रहे, प्रभु कहता है मैं उन सब का नाश कर दूंगा, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी ऐसा ही बाहर की दुनिया में चल, हमें क्या देता है? चेतावनी। मैं एक ऐसे समय ये वचन को प्रचार कर रहा हूँ जो अभी दुनिया में एक काम हो रहा है, हालेलुया। लिखा है, अपने छतों पे से गणों को दंडवत करते हैं, सूर्य चांद तारों पेड़ पौधा पत्थरों को, हालेलुया। वचन हमें चेतावनी देता है, ये वचन हमें समझाता है, ये वचन हमें रोकना चाहता है हम ऐसे काम ना करें जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता हो। परमेश्वर जो तुमसे चाहता है वो करो, हालेलुया। उसी बात से वो प्रसन्न हो जाएगा, हालेलुया। सो प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबको आशीष करे, हम सृष्टिकर्ता की उपासना करें, सृष्टि के लिए ना करें। परमेश्वर का हम आशीष का भागी बने, परमेश्वर का दंड और क्रोध का भागी हमें नहीं बनना चाहिए। ईश्वर वो है जो चाहे तो आपको बना देता है, और वही है जो बिगाड़ भी देता है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता उसको घोड़े पे से उठाता है, और जिससे वो नाराज होता उसे नीचे की ओर पटक देता है।